नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 9 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका का एक खतरनाक बॉम्बर ईरान के न्यूक्लियर साइट पे गिर गया था और गिरने के बाद उसका कैसा रिवर्स टेक्नोलॉजी के साथ ईरान ने इस्तेमाल किया है। किस जानकारी के बाद अमेरिका में इस कदर हड़कंप मची है कि 112 के करीब अपने फाइटर जेट को और साथ ही जो मिलिट्री वारफेयर वाले प्लेन्स है उनको लेके मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में अपने डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ईरान ने इनके एक बम को खोल दिया है। और इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, क्या पूरी कहानी है, इस वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि गाजा के अंदर इजराइल ने अब वो करना शुरू कर दिया है कि गाजा के लोग खुद ही गाजा छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, जो बेसिक नीड है, उन बेसिक नीड पे भी इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया। और इसके बाद अब गाजा के लोगों का जीवन बद से बदतर होने वाला। और साथ ही आज अब्बास अराची अचानक से एक वारशिप लेके समुद्र में उतर गए। और इस समुद्र में उतरने के पीछे कौन सा बड़ा मैसेज छुपा था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान के ऊपर हमला होगा और ये जरूर होगा, इस बात को अभी क्लियर कर दे रहा हूं। लेकिन ईरान के साथ कौन कौन से देश कैसा कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत और पाकिस्तान से जुड़ी भी बड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है ना, बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। दरअसल मीटिंग के बाद ही जब अब्बास अराची ने क्लियर कर दिया था कि वो अपने यूरेनियम एनक्रोचमेंट पे कोई भी कटौती नहीं करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल पे कोई सुनवाई नहीं करेंगे, और साथ ही ना ही हमास का साथ छोड़ेंगे, ना ही हिजबुल्लाह का साथ छोड़ेंगे। तो ये बात जब अब्बास अराची साहब ने बोली, इसी के जस्ट बाद आज से ठीक अगर जोड़े जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, 7 से 8 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकल के सामने आता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता तो हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी बीच ईरान के जो जनरल है मोसावी, इन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान को ऑफर आया था कि हम तुम्हारे 2 ठिकानों पे हमला करेंगे, तुम हमारे 2 एयरबेसेस को टारगेट कर देना, और उसके बाद हम भी राजा तुम भी राजा, दोनों ही देश खुश रहेंगे। लेकिन ईरान ने ये ऑफर ठुकरा दिया। यानी ये तमाम चीज़ें जब धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रही हैं तो ट्रंप की पोल पट्टी खुलती चली जा रही। और ट्रंप अपनी इज्जत को बचाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और अब आप सुनिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि साल 2025 में जब 12 दिन की जंग हुई थी, आपको याद होगा 12 दिन की छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। शुरुआत इजराइल और ईरान के बीच हुई, उसके बाद उसमें अमेरिका कूदता है, फिर यूके भी कूदता है। तो ऐसे हाल में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से अपने टॉम हॉक मिसाइल को गिराया था। और साथ ही इनका एक खतरनाक बॉम्ब था जिसका नाम GBU-57 है। ये बॉम्ब गिर गया था, गलती से नहीं गिरा था। हालांकि अमेरिका ने इसको गिराया था न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह और बर्बाद करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से GBU-57 और जो इनकी टॉम हॉक मिसाइल है, वो मिसाइल फटती ही नहीं है। अब थोड़ी देर तक तो ईरान की आर्मी ने वेट किया कि अब फटेगी, लेकिन जब नहीं फटे तो ईरान की आर्मी फौरन ही इस मिसाइल को अपने कब्जे में लेती है। और कब्जे में लेने के बाद इसको खोल डालती है। खोलने के बाद GBU-57 बॉम्ब को खोला, साथ ही टॉम हॉक मिसाइल को खोला। और खोलने के बाद अब सबसे ताजुब भरी बात यह है कि जिन मिसाइलों का इस्तेमाल इस समय ईरान कर रहा है या फिर बनाने जा रहा है, उसमें इन्हीं मिसाइलों के, चाहे टॉम हॉक हो चाहे GBU-57 हो, इनकी ही रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी है। इससे पहले भी ऐसे कारनामे ईरान ने कर दिखाए। आपको याद होगा कि एक ड्रोन जो अमेरिका का था, वो ईरान के टेरिटरी में जब आता है और ईरान उसको पकड़ लेता है तो फौरन इसको खोल खाल के रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना शाहेद ड्रोन तैयार कर लेता है। और इसी शाहेद ड्रोन ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अब सेम चीज़ इनकी जो टॉम हॉक मिसाइल है, उसको भी बाकायदा खोल दिया है ईरान ने। और खोलने के बाद उसको भी रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पे ऐसा बना रहा है कि ये जानलेवा किलर मिसाइल बनेगी। और इसी चीज को लेके अमेरिका के अंदर दोस्तों इतने डर का माहौल है कि अमेरिका लगातार अपने एयरबेसिस पे, आपको अपने सामने एक बाकायदा लिस्ट दिख रही होगी 12-13 देशों की, चाहे उसमें कतर हो, चाहे साइप्रस हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, यानी मिडिल ईस्ट में जितने एयरबेसेस इस समय अमेरिका के मौजूद हैं, वहां पे अमेरिका 3rd डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। साथ ही टॉम हॉक मिसाइलों से निपटने के लिए इनका जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसको भी डिप्लॉय कर रहा। और साथ ही अलग अलग किस्म के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं उन सब को लगा के इस समय ईरान के हमले से बचने के लिए अमेरिका काम कर रहा है। और साथ ही ऐसा नहीं है
कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। मैंने आपको शुरू में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि अमेरिका हमला करेगा और ज़रूर करेगा, और इसका एग्जाम्पल अब आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका ने अपने 112 जो एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यानी ऐसा नहीं कि इसमें फाइटर जेट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और इसमें मिलिट्री के इक्विपमेंट भरे जाएंगे, मिलिट्री के जवान भरे जाएंगे, ऐसे 112 एयरक्राफ्ट पिछले 2-4-6 घंटों में ही मिडिल ईस्ट के अंदर भेजा है। 14 से 15 ऐसे एयरक्राफ्ट और हैं जो लद के तैयार हो रहे हैं, और इन एयरक्राफ्ट को भी भेजने का काम अमेरिका करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। और ऐसी हाल में अगर ये आप कहते हैं कि भाई साहब अमेरिका हमला नहीं करेगा, तो शायद आप अमेरिका के कमीनेपंथी से वाकिफ नहीं है। खैर, इसी बीच ईरान ने भी ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है कि बाबू हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। कारण क्या है और ऐसा ईरान ने क्यों बोला, वो आपको समझाता हूँ। दरअसल जब मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में सबसे अजीबोगरीब बात ये थी कि विटकॉफ मौजूद थे, ट्रम्प का दामाद जेड कुशनर मौजूद था, उसके साथ जो इनके सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ हैं, यानी जो आर्मी की पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा देखते हैं, वो भी मौजूद थे। जैसे ये चीज़ अब्बास अराची ने देखी, अब्बास अराची ने फौरन कहा कि जब बात डिप्लोमेटिक है तो यहाँ पे आर्मी का क्या काम, इनको भगाओ यहाँ से। ये डिमांड अब्बास अराची ने फौरन रख दी थी कि जब बात डिप्लोमेटिक है, नेता बात करेंगे, डिप्लोमेटिक पर्सन बात करेंगे, तो ऐसे हाल में ये आर्मी का बंदा यहाँ क्या कर रहा। अब ये चीज़ जैसी अब्बास अराची ने बोली, फौरन वो शख्स वहाँ से गया। और उसके बाद अब आप सुनिए कि जेरेड कुशनर, साथ ही विटकॉफ और ये आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ, ये तीनों लोग अपने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे आते हैं और उसका वीडियो निकल के सामने आ गया। उस वीडियो को देखें आप। Wright is our licensed clinical social worker, also known as the care boss, and is the primary caregiver. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान को धमकाने के लिए, ईरान को डराने के लिए अपनी आर्मी के लोगों का प्रयोग अमेरिका कर रहा था। लेकिन आज ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है कि आखिर ईरान के अंदर इतना जिगरा आया कहां से। सुनिए क्या हुआ। आज अब्बास अराची का एक वीडियो निकल के सामने आता है। इस वीडियो में अब्बास अराची साहब अपने एक वारशिप पे, यानी एक ऐसी नाव जिससे लड़ाई लड़ी जा सके, जिसमें खतरनाक हथियार हो, उस पर बैठ के समुद्र के अंदर, खुले समुद्र में, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के, बिना किसी एडवांस फीचर के आराम से घूम रहे थे। और ये वीडियो जब निकल के सामने आया तब पूरी दुनिया ने देखा और कहा कि यार गजब का जिगरा है। मतलब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि भाई साहब गजब का जिगरा है। कितने हमले की आशंका होने के बावजूद, इतने खतरे होने के बावजूद भी अब्बास अराची कैसे घूम रहे हैं। अब सुनिए, इधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी पे धमकी दे रहा, इधर बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन जा रहा। अब यहां सुनिए कहानी क्या है कि जब लगातार धमकी पे धमकी देने लगता है अमेरिका, तो चाइना का बयान निकल के सामने आया कि हम पूरी तरीके से ईरान के साथ हैं और ईरान के ऊपर हमला करने की गलती अमेरिका ना करे, वरना हमें भी इंटरफेयर करना पड़ सकता है। यह स्पष्ट बयान चाइना ने दिया, यानी मतलब बड़ा साफ है कि अब तक जो हथियारों की खेप चाइना भेज रहा था, चाइना को लगा कि यह चीज नाकाफी है, यह चीज नाकाफी है, हमें खुल के अपनी आर्मी और अपने वारफेयर को लेके भी आना पड़ेगा। और ऐसा ऐलान चाइना ने अपने मुंह से कर दिया। अब सुनिए, डॉलर की शॉर्टेज करने के लिए लगातार नए सेंसस ठोक रहा था अमेरिका, लगातार वहां की करेंसी गिराने के लिए हर चीज करने को तैयार था अमेरिका। लेकिन अब सुनिए क्या हुआ कि भाई साहब खबर यह है कि रशिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर, वो भी डॉलर की शक्ल में, ईरान को धीरे से दे दिया। कैसा है, ये तुम्हारी करेंसी को तो कबाड़ समझेंगे, तो एक काम करो, तुम डॉलर हमसे लो और इस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में आराम से चलाओ। डॉलर की जो कीमत है वो तो फिक्स है, तो तुम आराम से डॉलर चलाओ और उससे व्यापार करो। मतलब रशिया ने ऐसी मदद कर दी कि ट्रंप का ये जो पूरा सेंसन का प्लान था, वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। और ऐसे हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप बड़बड़ा रहा
कि भाई साहब रशिया ने बहुत गलत किया, हम रशिया के साथ ये करेंगे वो करेंगे। रशिया ने क्या कारनामा कर दिखाया मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रशिया के टॉप जर्नल जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, उनका कल मस्को में कत्ल कर दिया जाता है 2 दिन पहले। शूटर अचानक से आता है और टॉप जर्नल को गोलियों से भून देता है और भूनने के बाद फरार हो जाता है। अब आप रशिया की खुफिया एजेंसी की बात समझिए, वो कितनी इंटेलिजेंस और कितना तगड़ा इनपुट रखती है KIB, कि वो भाई साहब 2 दिन के अंदर रशिया से 7 समंदर पार दुबई के अंदर जाके वो शूटर छुप गया था और वहां से उसको ढूंढ के पकड़ के लेके आ गए रशिया वाले। वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखें। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वही शूटर है जिसने रशिया के टॉप जनरल की हत्या की थी और 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर रशिया की खुफिया विभाग ने इस शूटर को खोज निकाला। सोचिए, कत्ल किया, फर्जी पासपोर्ट बनवाया होगा, फर्जी दस्तावेज तैयार किए होंगे, उसके बाद दुबई भागा होगा। दुबई भी कोई इतना बड़ा नहीं है, वहां जाके कहीं छुपा होगा, लेकिन 2 दिन लगे रशिया को ढूंढने में। तो इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस काम करती रशिया की, और वो ईरान के साथ खड़ी है। और अब आप समझिए कि अगर रशिया के टॉप जनरल का हत्या किया गया है, रशिया के टॉप जनरल का कत्ल किया गया, तो आखिर इसमें किसका हाथ होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल आपके सामने पूछता हूं कि भाई साहब किसका हाथ होगा? ज्यादातर चांसेस हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि रशिया का दुश्मन कौन है? या तो यूक्रेन या तो अमेरिका, और यूक्रेन अमेरिका तो कायदे से देखा जाए एक ही है। तो टॉप जनरल की जो हत्या हुई है और जो शूटर है उसको पकड़ लिया गया है, तो बहुत जल्द पूछताछ होगी, और पूछताछ होने के बाद बहुत जल्द अगर अमेरिका का नाम निकल के सामने आ गया तो फिर इस लड़ाई में सीधे तौर पे रशिया कूद जाएगा, क्योंकि कोई इफ कोई बट उसमें बचा ही नहीं। क्योंकि जब उसके टॉप जनरल को मारा गया है तो रशिया तो बदला लेगा, क्योंकि रशिया बदला लेने में एक्सपर्ट है, इस बात को आप जान लीजिए। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर ईरान से स्मगलिंग करके 3 ऑयल टैंकर आ रहे थे अरबियन सी में, और जैसे ही इन 3 ऑयल टैंकरों पे इंडियन कोस्टल गार्ड यानी ICG की नज़र पड़ती है, फौरन ही इन तीनों टैंकरों को पकड़ लिया गया। इन टैंकरों के जो नाम है आपको बता देता हूँ। एक का नाम अल जाफिया है, दूसरे का नाम अल फलाह स्टार है, और तीसरे का नाम स्टारन लूबी है। ये 3 टैंकर थे, इसमें न जाने कितने मिलियन लीटर तेल लदा हुआ था, और उनको पकड़ने का काम भारतीय कोस्टल गार्ड ने किया। और ये तेल ईरान से चुरा के कहीं भेजा जा रहा था, यानी ईरान के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो तेल चोरी करते हैं, स्मगल करते हैं और उसको वहां से चुरा के बेचने का काम करते हैं। लेकिन भारत के जवानों ने पकड़ के ईरान की स्मगलिंग की तेल को जब्त कर लिया है, और इन तेलों का उपयोग अब हम करेंगे। और अभी तक किसी देश ने क्लेम भी नहीं किया कि ये तेल हमारा है। तो ऐसे हाल में ये पता चलता है कि भारत का दबदबा भी नेवी की फील्ड में काफी ऊपर है दोस्तों। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, लेकिन इधर बहुत अफसोसनाक खबर गाजा से निकल के सामने आई कि गाजा के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि पानी की किल्लत है। बाढ़ की वजह से जो साफ पानी वो गंदा हो गया, और बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पे साफ पानी मौजूद है। अब जैसे ही ये बात इजराइल को पता चले कि गाजा के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो वो हरामी फौरन समझ गया कि उसको क्या करना है। उसने फौरन जो छोटे मोटे पानी के भंडार थे जहां पे साफ पानी पीने लायक था, वहां पे एयर स्ट्राइक करके उस वाटर स्टोरेज को तबाह किया है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। साथ ही अब आप सुनिए कि इस समय जो गाजा के लोग टेंट में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी दंदना के गोलियां चलाने का काम इजराइल कर रहा है। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे निकल के सामने आया है, और मैं चाहूंगा कि हूबहू वीडियो आप भी अपनी स्क्रीन पे देखें। तो वीडियो देखें आप। بجانب منطقة حي زيتون इसके अलावा गाजा के खान यूनिस इलाके में भी इजराइल ने बड़ा हमला किया, और उसका वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये तमाम वीडियो चीख चीख के इस बात की गवाही देते हैं कि लगातार इजराइल सीज फायर तोड़ रहा है, भले इसके बारे में कोई ज्यादा बातचीत ना करना चाहे। साथ ही इसके अलावा आप ये भी जानिए कि पूरी दुनिया में एक ऐसी फाइल निकल के सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और इस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल। इसमें इतने अजीब अजीब चीजें निकल के सामने आई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का लड़कियों के साथ सोना, साथ ही यूके के जो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर हैं उनका कुछ लड़कियों के साथ नाम निकल के सामने आया, उनकी सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ का नाम निकल के सामने आया, साथ ही मोदी जी का नाम आना, फिर अंबानी का नाम निकल के सामने, और ये तमाम चीज़ मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। इसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम निकल के सामने आया जो अपने आप में बड़े संत बनते थे। अब खबर ये है
कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के चीफ ऑफ स्टाफ, जिनका नाम इस समय आप जान लीजिए मार्गन है, मार्गन ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि अगर मेरा नाम निकल के सामने आया है तो मैं इस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हूँ। साथ ही यूके के जिस प्रिंस का नाम निकल के सामने आया था, उस प्रिंस को उसके परिवार वालों ने बेदखल कर दिया और जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी उससे लात मार दिया। अब सुनिए, जब ये खबर निकल के सामने आई तो तमाम सोशल मीडिया ने कमेंट करना शुरू किया कि भाई साहब हमारे वाले का भी तो नाम आया है, उसने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। और उसी के जस्ट बाद अमेरिका से ट्रेड डील हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा दिखा के मोदी साहब को डराया गया और बड़ी सी फाइल छुपा के फिर ये ट्रेड डील की गई कि अगर तुम ये ट्रेड डील हमसे नहीं करोगे तो ये फाइल हम उजागर कर देंगे। क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी यही बनती है कि अगर आपका नाम निकल के सामने आया है तो आप या तो इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, वहां से क्लीन चिट हासिल कीजिए, या फिर अपनी नैतिक जिम्मेवारी को संभालते हुए उस खास पद से इस्तीफा दीजिए, तभी आपकी इज्जत है, अदरवाइज नहीं है। सोचिए यूके के चीफ ऑफ स्टाफ को कौन सी गरज पड़ी थी, लेकिन उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी और उसने इस्तीफा दिया। लेकिन सेम सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री से है कि साहब आपका भी नाम आया था, अनिल अंबानी का नाम आया था, लेकिन अभी तक किसी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। और ये इस देश के भविष्य का सबसे बड़ा गड्ढा है, इस बात को आप समझ जाइएगा दोस्तों। यही इस देश के भविष्य का सबसे बड़ा गड्ढा है और हर नौजवान इस गड्ढे में गिरेगा, हर हिंदुस्तानी इस गड्ढे में गिरेगा। क्योंकि जब बड़े लोग कुछ करेंगे और उनको सजा नहीं होगी, उनके ऊपर मिसाल नहीं सेट की जाएगी, तो छोटे लोगों का क्या है। हम तो भाई कीड़े मकोड़े हैं, तो कीड़ा या तो काट के मरेगा या तो ऐसे मरेगा, तो भैया काट के ही मरेगा। जब नसीब में मरना ही लिखा है तो हम काट के मरेंगे। खैर, समझदार को इशारा काफी है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।